आते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में मैं नहीं मेरा। यानी महबूबो मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। और सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में किसी आशिक ने क्या खूब कहा है कि हर जमाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। दिल दीवाना मेरे हुसैन। हर जमाना मेरे हुसैन का है। दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। और जिसकी खातिर ये कायनात बनी। जिसकी खातिर ये कायनात बनी। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। और जो जमीन से अनाज उगता है। जो जमीन से अनाज उगता है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम न समझोगे घर पुराना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हज़रात मैंने कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी रब फरमाता ए महबूब आप फरमा दीजिए। आप अपने गुलामों से कह दीजिए। आप अपनी उम्मतियों से कह दीजिए कि मेरे गुलामों तुम्हें सब कुछ मेरे सदक़े में मिला है। मगर मैं तुमसे उस पर कुछ अज्र तलब नहीं करता मगर अहले बैत की मोहब्बत। यानी जो कुछ भी तुमको मिला है नमाज हो रोजा हो हज हो ज़कात हो कुरान हो काबा हो यहाँ तक के रहमान भी हुजूर के सदक़े ही में मिला। तो जो कुछ भी तुम्हें मिला है मैं उसका बदला तुमसे नहीं मांगता। उसकी कीमत तुमसे तलब नहीं करता। उसकी मुआविजा मैं तुमसे नहीं मांगता। अगर कुछ मांगता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत मांगता। अगर कुछ मांगता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। यानी तुम मौला अली से मोहब्बत करना। तुम फातिमा ज़हरा से प्यार करना। तुम हसनैन करीमैन से इश्क करना। और तुम हसनैन करीमैन के बच्चों से प्यार करना। यही मैं तुमसे मांगता हूँ। यही मैं तुमसे तलब करता हूँ। तो अहले बैत की मोहब्बत। ये करबला की तारीख आज का ये प्रोग्राम पांचवा प्रोग्राम है।
और खुशी की बात है कि आज हुजूर सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक भी मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आपके सामने लंगरे फरीदी भी रखा हुआ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये लंगर भी हम लोग बाबा फरीद के सदक़े में खाएंगे। लंगर से बाबा फरीद का बड़ा कनेक्शन है। हज़रत साबिर पाक से कहा था कि लंगर खिलाओ खिलाओ खिलाओ। साबिर पाक खिलाते रहे यहाँ तक कि 12 साल खिलाया मगर खुद नहीं, है कि नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इस पर भी रोशनी डालूंगा। बाबा फरीद जिंदगी के मुख्तसर सवाल है हयात पर भी रोशनी डालूंगा। मगर आज मेरा जो मौजू है और जिस मौजू पे तकरीर पहली तारीख से हो रही है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी मौजू पर तकरीर मुकम्मल 10 रोज आशूरा की शब तक होगी। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आपने मौला अली के शान को सुना, फातिमा ज़हरा के मकाम को सुना, आपने मौलाए कायनात के सबसे पहली निशानी और हजरत इमाम हसन मुजतबा की भी तारीख समाअत की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं कोशिश करूंगा कि सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के चंद वाक़यात आपके निगाहों के सामने रखूं, आपके गोशे गुज़ार करूं कि मेरे आका हुसैन का बचपना कितना लाजवाब, मेरे आका हुसैन का बचपना कितना खूबसूरत था, मेरे आका हुसैन का बचपना कितना अजीम शान था कि मेरे आका हुसैन से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से मोहब्बत करते थे, किस अंदाज से प्यार करते थे और किस तरह हजरत जिब्रील ने आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि या रसूल अल्लाह आपके विसाल के बाद आप ही की उम्मत, आप ही का कलमा पढ़ने वाला आपके बेटे हुसैन को कत्ल कर और हजरत जिब्रील ने वहां की मिट्टी भी लाकर आकाए रहमत की बारगाह में पेश किया। मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरे बेटे मेरे शहजादे हुसैन पाक की शहादत होगी। इसके बावजूद भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रब से ये दुआ नहीं की, मौला मेरे बेटे हुसैन को शहादत से बचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सुनेंगे मुख्तसर वक्त में बड़ी तेजी के साथ इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ वहाँ पैदा हुए जहाँ देखने की आरज़ू सभी लोग करते हैं सारे मुसलमान। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुलावा आएगा तो कुछ ही दिनों के बाद फिर हमारे इस मोहल्ले से कुछ लोग दरबारे रसूल की हाजिरी करेंगे। इंशाअल्लाह वो भी ऐलान हो जाएगा कि कब जाएंगे, कौन कौन जाएंगे। मगर जब इश्क सच्चा होता है तो महबूब अपने दीवाने को बुला ही है कि नहीं। इंशाअल्लाह हम सब भी रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम सब दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको भी मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए।
हम सबको रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के रसूल जब बुलाएंगे तो ज़माना हमें रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। तो मेरे आका हुसैन की विलादत कब हुई याद रखिएगा कि नहीं? 5 शाबान को। अच्छा, शाबान का महीना कब होता है आपको मैं बता दूं, रमजान से पहले जो महीना होता है वो शाबान का महीना होता है। उर्दू का जो महीना शाबान रमजान से पहले, जिसमें शबे बारात हम लोग करते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं, इबादत करते हैं, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। तो यूं समझिए कि रमजान से पहले जो महीना होता है उसका नाम शाबान है, और उसी शाबान के 5 तारीख को इमाम हुसैन पैदा हुए और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो शहजादा सैयदा फातिमा ज़हरा का नूरे नजर लख्ते जिगर 4 हिजरी में पैदा हुए, मदीना शरीफ में पैदा हुए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कान में अजान दी, दूसरे कान में तकबीर पढ़ी, अपना नुआबे देहन हजरते इमाम हुसैन के मुंह में डाला और आकाए दो जहां फरमाते हैं कि मैंने अपने दोनों शहजादों का नाम, दोनों नवासों का नाम हजरते हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर रखा। यानी हजरते हारून अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम शब्बरो शब्बीर था। शब्बरो शब्बीर का मतलब हसन और हुसैन होता है, यानी हसन और हुसैन ये 2 जन्नती नाम है। ये हुजूर ने फरमाया, मेरे रसूल फरमाते हैं कि इससे पहले किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था, तो नाम हुसैन रखा। और मेरे आका हुसैन का लक़ब सिबते रसूल है, रेहानतुर रसूल है, और आका हुसैन की कुनियत अबू अब्दुल्ला है। मुस्तफा जाने रहमत का वो प्यारा शहजादा हजरते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शक्लो सूरत में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का रोशन आईना थे। आपकी सीरते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका इखलाक इखलाक़े मुस्तफ़ा, आपका किरदार किरदारे मुस्तफ़ा, आपकी सीरत सीरते मुस्तफ़ा, आपकी अदा अदाए मुस्तफ़ा, आपके गुफ्तार गुफ्तारे मुस्तफ़ा, आपकी सूरत सूरते मुस्तफ़ा। यूं कहिए कि मेरे आका हुसैन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चलती फिरती तस्वीर, चलती फिरती तस्वीर थे। यानी गुफ्तार का कोई जवाब नहीं है, मेरे हुसैन के इखलाक का कोई जवाब नहीं है, मेरे हुसैन की सीरत का कोई जवाब नहीं है, मेरे हुसैन के सूरत का कोई जवाब नहीं है, मेरे हुसैन का अंदाज भी लाजवाब है, मेरे हुसैन की सीरत भी लाजवाब है, मेरे हुसैन का हुस्न भी लाजवाब है, मेरे हुसैन का गुफ्तार भी लाजवाब है, मेरे हुसैन का इखलाक भी लाजवाब है, मेरे हुसैन की अदा भी लाजवाब है, मेरे हुसैन का खानदान लाजवाब है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मेरे दोस्तों, यहाँ ज़हन को करीब करने की जरूरत है। जरा आप अपने ज़हन को करीब कीजिए, इधर उधर तवज्जो न कीजिए, बल्कि मेरी बातों को आप तवज्जो के साथ समाअत करने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप
बातें न करें, बल्कि आपका दिलो दिमाग इस तरफ हो, आप बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें और उसको अपने ज़हन के मेमोरी में नोट करने की कोशिश करें, आप उसको याद करने की कोशिश करें। मैं बड़ी तेजी के साथ बयान कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त कम है, बातें बहुत ज्यादा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग ऐसे ही मोहब्बत के साथ इस महफिल में आते रहेंगे, जिक्र इमाम हुसैन सुनते रहेंगे और जिक्र इमाम हुसैन सुन करके अपने जो है हम मचलते रहेंगे। और इमाम हुसैन की मोहब्बत जब हमारे दिल में होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा बेड़ा यहाँ भी पार होगा, हमारा बेड़ा वहाँ भी पार होगा। मेरे रसूल फरमाते हैं अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक सवाल पैदा होता है, सवाल करने वाले कर सकते हैं, पूछने वाले पूछ सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हुसैन पाक रसूलुल्लाह से है, ये बात समझ में आती है। इसलिए कि हर पोता दादा से होता है, हर नवासा नाना से होता है, हर बेटी माँ से होती है, हर पोती दादी से होती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पोती से दादी है तो सवाल तो बनता है ना, अगर कोई ये कहे कि नवासा से नाना है तो सवाल तो बनता है ना, अगर कोई ये कहे कि नटनी से नानी है तो सवाल तो बनता है ना, अगर ये कोई कहे कि बेटे से बाप है तो सवाल तो बनता है नहीं। इसलिए कि बाप से बेटा है ये बात सही है, दादा से पोता है ये बात सही है, नाना से नवासा है ये बात सही है, माँ से बेटी है ये बात सही है। लेकिन बेटी से माँ कैसे हो सकती है, बेटी से माँ कैसे हो सकती है, बेटा से बाप कैसे हो सकता है, दादा से पोता जो है पोता से दादा कैसे हो सकता है, नवासा से नाना कैसे हो सकता है। एक सवाल तो बनता है जब आलम में तसव्वुर में आप सवाल करेंगे कि या रसूल अल्लाह हुसैन आपसे है, ये बात तो समझ में आ गई, इसलिए हुसैन आपका नवासा है, हुसैन आपका शहजादा है, हुसैन आपके बेटी का बेटा है, तो हुसैन आपसे है। मगर या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से हूँ, आप हुसैन से कैसे हुए? तो अल्लाह के रसूल आज भी जवाब देंगे कि सुनो, हुसैन मुझसे इसलिए है कि वो मेरा नवासा है, हुसैन मुझसे इसलिए है वो मेरा बेटा है, हुसैन मुझसे इसलिए है मेरी बेटी का बेटा है, और मैं हुसैन से इसलिए हूँ कि मेरा नवासा हुसैन है इसलिए मुझसे है, और मैं हुसैन से इसलिए हूँ कि मेरा दीन हुसैन से है, मेरी शरीयत हुसैन से है, मेरा दस्तूर हुसैन से है। क्या पता चला दीन मुस्तफा हुसैन से है तो मुस्तफा हुसैन, नबी का दीन हुसैन से है, नबी की शरीयत हुसैन से है, नबी का कानून हुसैन से है, नबी का सिस्टम हुसैन से है, नबी का डिसिप्लिन हुसैन से है, नबी के दस्तूर हुसैन से है। इसलिए हुसैन से मुस्तफा है, हुसैन से आमिना के लाल है, हुसैन के मुस्तफा जान रहमत है, हुसैन से शम्ए बज़ में हिदायत है। ये फरमाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि ये फरमान अहमद मुख्तार का है, ये फरमान आमिना के लाल का है, ये फरमान हुसैन के नाना का है, ये फरमान फातिमा के बाबा का है, ये फरमान आकाए दो जहां फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। जमाना ने देख लिया जब करबला की तारीख में, जब करबला की तारीख में हजरत इमाम हुसैन ने अपनी औलादों को, ऐवानों अंसार को, खुद अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? आपको मालूम है मेरे आका हुसैन ने अपनी गर्दन क्यों कटवाई है? हुकूमत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, मालो सर के लिए नहीं, सोने चांदी के लिए नहीं, हीरे जवाहरात के लिए नहीं, बल्कि मेरे आका हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाई है। तो बचपन में जो अपने नाना से वादा किया था उसी वादा को निभाया है। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा है कि जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे हैदर पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों तो क्या पता चला हुसैन से नबी है, नबी से हुसैन, और क्या मोहब्बत है हुजूर, क्या मोहब्बत है।
क्या प्यार है। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के लुआबे दहन को यानी थूक को इस तरह चूस रहे थे जैसे आदमी खजूर को चूसता। हुजूर चूस रहे आकाए दो जहां के लुआब को। और मुस्तफा जाने रहमत अपने शहजादे हुसैन के बारे में फरमाते हैं कि अगर किसी को दुनिया में जन्नती जवानों के सरदार देख, अगर कोई ये चाहता है कि मैं जन्नती इंसान को देखूं तो वो मेरे नवासे हसन और हुसैन। अगर कोई चाहता है कि मैं जन्नती आदमी को देखूं वो मेरे शहजादे हसन और हुसैन को देखूं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे शहजादे दोनों जन्नती फूल हैं, फूल हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उससे मोहब्बत करता है, और जो हुसैन से दुश्मनी करता है तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। रब की बारगाह में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं कि मौला मैं हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। ये रसूल फरमा रहे हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहजादे हुसैन से कितनी मोहब्बत है। आओ मैं आपको तारीख का वो हिस्सा बताऊं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में आकाए करीम के शहजादे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और आकाए करीम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। एक तरफ अपना बेटा तो दूसरी तरफ बेटी का बेटा, और दोनों से प्यार कर रहे हैं। कभी होठों को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं। दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं और दोनों शहजादे अपने बाबा से खेल रहे हैं, अपनी उंगली को दाढ़ी मुबारक में घुसा रहे हैं। आकाए दो जहां दोनों से मोहब्बत कर रहे हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहि सलातो व तस्लीम तशरीफ ले आते हैं, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी गोद में दोनों शहजादे हैं ना, इन दोनों में से एक ही को आपके पास रहने देगा और एक को अल्लाह अपने पास बुला ले। अब मर्जी आपकी, आप जिसे चाहे रख लें, जिसे चाहे दे दें। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि अगर मैं अपने बेटी के बेटे यानी हुसैन को देता हूँ तो मेरी बेटी सैयदा फातिमा को भी तकलीफ होगी, मौला अली को भी तकलीफ होगी और मुझे भी रंजो गम। इसलिए मैं अपनी बेटी के बेटे को रख लेता हूँ और अपने बेटे को दे देता हूँ। कहा जिब्रील मेरे नवासे हुसैन को मेरे पास रहने दे और मेरे बेटे को अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। ये वाकया गुजरे अभी 3 दिन नहीं हुआ था कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे का इंतकाल हो जाता है। और जब इंतकाल होता है और उसके बाद
जब भी हुसैन पर आकाए दो जहां की नजर पड़ती है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि हुसैन वो मेरा शहजादा है जिस पर हमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हुसैन पर हमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। तो हुसैन पाक ने भी जब नाना ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया तो हुसैन पाक ने भी नाना की शरीयत के लिए, नाना के दीन के लिए, नाना के दस्तूर के लिए सिर्फ अपनी जान को कुर्बान नहीं किया बल्कि मां के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया है, अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया है, भतीजों को भी कुर्बान कर दिया है, बेटों को भी कुर्बान कर दिया है, एवाने अंसार को भी कुर्बान कर दिया है, हत्ता के अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। जनाबे रसूले खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया हुसैन पर, तो हुसैन ने नाना की शरीयत के लिए खानदान का खानदान। वो हुसैन पाक है, किस कदर हुजूर हुसैन से मोहब्बत करते हैं और सिर्फ हुजूर ही मोहब्बत नहीं करते हैं बल्कि जानवर भी मेरे हुसैन से मोहब्बत क्या करते हैं। जानवर एक सहाबी रसूल आकाए करीम की बारगाह में एक हिरनी का बच्चा तोहफा में पेश किया। उस वक्त इमाम हसन मौजूद थे। आकाए दो जहां ने उस हिरनी के बच्चे को इमाम हसन को दिया, इमाम हसन को दिया। और जब इमाम हुसैन को हसन को दिया वो खेलते खेलते घर चले गए। जब घर गए और उनके छोटे भाई इमाम हुसैन ने देखा तो कहा भैया बच्चा हमें दीजिए। कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे नाना ने दिया है, तुम भी चले जाओ नाना के पास, तुम भी चले जाओ नाना के पास, वो तुम्हें भी देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए करीम की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि नाना जान आपने भैया हसन को हिरनी का बच्चा तोहफा में दिया है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी अता कीजिए, मुझे भी हिरनी के बच्चे से खेलना है, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। इतना इमाम हुसैन बोल रहे हैं, करीब था कि इमाम हुसैन की आंखों से आंसू आ जाते। इतने में आकाए दो जहां क्या देखते हैं कि एक हिरनी दौड़ी चली आ रही है, उसके साथ एक बच्चा भी है। आकाए रहमत की बारगाह में आती है, अर्ज़ गुज़ार होती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जो आपके सहाबी ने मेरे जो है आपके सहाबी ने हिरनी का जो बच्चा आपको तोहफा में पेश किया वो बच्चा भी मेरा था जो आपने उनके भाई हसन को दिया, अपने नवासे हसन को दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक बच्चा और लेकर आई हूँ, इसलिए इस बच्चे को आप हुसैन को दे दीजिए, इसलिए कि मुझे अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त है, लेकिन हुसैन की आंखों में आंसू आ जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हिरनी भी मेरे आका हुसैन से इतनी मोहब्बत कर रही है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी औलाद की जुदाई बर्दाश्त कर रही है, मगर इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ जाए ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत है। उस हिरनी ने अपने दूसरे बच्चे को भी तोहफे में दे दिया। कहा या रसूल अल्लाह वो तोहफा आपके सहाबी ने दिया, ये तोहफा मेरी तरफ से है, आप कबूल फरमा लें। वो हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हसन और हुसैन दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। कुश्ती लड़ते हैं कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे कुश्ती लड़ते हैं। सैयदा फातिमा भी, मौला अली भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ फरमा है। मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ो। क्या कहा? हसन हुसैन को पकड़ो। जैसे ही आकाए रहमत ने फरमाया हसन हुसैन को पकड़ो
तो मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अब्बा हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ो, आप बड़े से कह रहे हैं हसन बड़े हैं ना, आप बड़े से कह रहे हैं कि हुसैन को पकड़ो, हुसैन तो छोटा है, हसन बड़ा है। तकाजा तो ये है कि आप हुसैन को कहते हैं कि हसन को पकड़ो, मगर आप हसन से कह रहे हैं हुसैन को पकड़ो। तब मेरे नबी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं कि बेटी फातिमा, मैं हसन को इसलिए कह रहा हूँ हुसैन को पकड़ो, इसलिए कि हुसैन के बाजू में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हुसैन अपने भाई हसन को पकड़ो। तो मैंने हसन से कहा हुसैन। क्या शान है हसन और हुसैन, क्या मकाम है हसन और हुसैन का। यूं समझिए कि करबला की तैयारी करवा रहे हैं, कुश्ती लड़वा, करबला की तैयारी करवा रहे हैं। आपने एक बार नहीं बारहा सुना है कि हसन और हुसैन के लिए आकाए दो जहां ने अपने सजदे को लंबा फरमा दिया, लंबा फरमा दिया। ये वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, कादियानी, राफिजी, ये बद मजहब, बद अकीदे के लोग, बुरे अकीदे के लोग बड़ी आसानी के साथ ये कह देता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। कहता है कि नहीं? एक बात बताओ, हुसैन बहुत अजीम शान है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़हन हाजिर है तो, ज़हन हाजिर है तो हुसैन बहुत अजीम शान है, नबी के नवासे हैं, शहीदों के इमाम हैं, फातिमा ज़हरा के शहजादे हैं, मौला अली के नूरे नजर हैं, बहुत अजीम शान हुसैन है। मगर है उम्मती, है कि नहीं? उम्मती है कि नहीं? नबी की उम्मती है कि नहीं? बहुत अजीम शान है। हुसैन का कोई जवाब नहीं है, फिर भी उम्मती है। हुसैन बेमिसाल है, फिर भी उम्मती है। हुसैन लाजवाब है, फिर भी उम्मती है। हुसैन हसीन है, फिर भी उम्मती है। हुसैन शहीदों के इमाम हैं, फिर भी उम्मती है। हुसैन फातिमा के नूरे नजर हैं, फिर भी उम्मती है। हुसैन अली के शहजादे हैं, मगर है उम्मती। नबी का मकाम बड़ा होता है या उम्मती का मकाम? बोलो नबी का। एक बात बताओ, जब नबी का मकाम बड़ा होता है, इमाम हुसैन क्या है? जोर से बोलो ना भाई, आप लोग बोलते क्यों नहीं? उम्मती है ना। ये वहाबी क्या कहता है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं। हुसैन उम्मती है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में इमाम हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्ते अनवर पर सवार है। आकाए दो जहां ने अपने सर को सजदे से नहीं उठाया, इसलिए कि हुसैन सवार है, इसलिए नहीं उठाया। इसका मतलब यह है कि हुजूर को नमाज में हुसैन का ख्याल आया कि नहीं आया? हुजूर को नमाज में हुसैन का ख्याल आया, मतलब उम्मती का ख्याल आया। तो मेरे आका ने जब इमाम हुसैन उतर गए तो नमाज मुकम्मल की, नमाज दोहराई। नमाज दोहराई क्या? नहीं दोहराई, बल्कि सजदा को लंबा किया। जब हुसैन पाक उतर गए तो सरे मुबारक को उठा लिया, नमाज मुकम्मल कर ली। अब सोचो, हुसैन उम्मती है, उम्मती के ख्याल से जब नबी की नमाज हो जाती है तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज क्यों नहीं होगी? जब उम्मती के ख्याल में नबी आएंगे तो नमाज कैसे नहीं होगी? अरे वही नमाज है जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल, वरना वो नमाज नमाजी नहीं है। वो नमाज नमाजी तो वहां भी लोग कितना बेवकूफ है कि नहीं? तैयार पढ़ता भी है और कह भी देता है कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाजी नहीं होगी। तो ये सब और क्या कहता है मालूम है? हम लोग हमेशा वहाबी के खिलाफ क्यों बोलते हैं और उससे जो है गुस्सा क्यों आता है? वो कहता है नमाज में बेल गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज। सोचो,
बेल गधे घोड़े खच्चर घर द्वार मकान बीवी बच्चा का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन रसूलों के इमाम का ख्याल आए, इमामुल अंबिया का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। वो शैतान है, वो सिर्फ लोगों को बहकाता है। बहरहाल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो प्यारे शहजादे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है। अल्लाह के रसूल ने किस अंदाज से मोहब्बत किया। अल्लाह के रसूल ने कभी हुसैन पाक की पेशानी को चूमा है, कभी हुसैन पाक के रुखसार को चूमा है, कभी हुसैन पाक के गले को चूमा है, कभी हुसैन पाक को सूंघा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जब मैं गया तो क्या देखा कि दोनों घुटने और हाथ आकाए रहमत जमीन पर रखे हुए हैं और हसनैन करीमैन पुश्त पर सवार हैं और हुजूर पाक चल रहे हैं। यानी सवार कौन है? हसन और हुसैन है। सवारी कौन है? आमिना के लाल है। सवार कौन है? फातिमा का लाल है। किस अंदाज से अपने बच्चों से, अपने शहजादों से मोहब्बत कर रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के जिस तरह जो है दोनों घुटनों को जमीन पे रख करके, अपने दोनों हाथ को जमीन पर रख करके दोनों बच्चों को पुष्प पर सवार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ज़माना कहता है कि करबला में इमाम हुसैन की गर्दन कट गई, मगर एक आशिक कहता नहीं, करबला में हुसैन पाक की गर्दन नहीं कटी, बल्कि बोसा गाहे मुस्तफा कटी है। वो बोसा गाहे मुस्तफा जहां मुस्तफा बोसा लेते थे। मेरे दोस्तों, वो जालिम कितना बड़ा जालिम है, वो जाबिर कितना बड़ा जाबिर है, वो कितना बड़ा अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, जिसने नबी के घर वालों को शहीद किया है, जिसने नबी के घर वालों को काटा है, जिसने नबी के घर वालों की गर्दन को उड़ाई है। जरा सोचो तो सही, आज जमाना हजरे अस्वद को चूमता है। जमाने से पूछ लो, ए जमाने वालों, हजरे अस्वद को क्यों चूमते हो, हजरे अस्वद को क्यों बोसा लेते हो? तो कहेगा नबी ने चूमा है। अरे नबी ने हजरे अस्वद को एक मर्तबा चूमा है, मगर हुसैन को बार-बार चूमा है। जब एक मर्तबा चूमे तो इतना अजीम शान हो जाता है, जिसे बार-बार चूमे उसका मकाम कितना अफजल हो। हजरे अस्वद को एक बार हुजूर ने चूमा है तो सारी दुनिया चूमती है। जो भी काबा शरीफ जाते हैं कोशिश करते हैं कि हजरे अस्वद को चूमो। हजरत उमर फारूक ने हजरे अस्वद से कहा, ए हजरे अस्वद, घमंड न करना, गुरूर न करना कि जमाना तुम्हें चूमता है, मैं तुम्हें इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा। मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। तो जिसे नबी एक बार चूम ले वो इतना अजीम शान होता है कि हर हाजी चूमने की कोशिश कर रहा है। जो भी मक्का जा रहा है चूमने की कोशिश कर रहा है, उमरा में लोग जा रहे चूमने की कोशिश कर रहे हैं, हज में जा रहे चूमने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पूछो क्यों चूमते हो, तो जवाब देगा नबी ने चूमा है, जन्नती पत्थर है। अबे काबा हजरे अस्वद जन्नती पत्थर जरूर है, मगर हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। यानी मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्तफा ने बार-बार भी चूमा है और जन्नती जवानों का सरदार भी करार दिया है। तो जिसने मेरे आका हुसैन को शहीद किया वो ये न समझे कि मैंने हुसैन के गले को काट दिया, बल्कि उसने बोसा गाहे मुस्तफा काटा है जहां हुजूर चूमा कर। वो हुसैन पाक के साथ है। क्या शान है हुसैन, क्या मकाम है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबियों के साथ मदीना शरीफ के गलियों से गुजर रहे, ऐसा जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान। 14वीं का चांद, अरे बोलो ना भाई, सितारों के दरमियान होता है। 14वीं का चांद कितना चमकता है। आकाए दो जहां मदीना शरीफ के गली से गुजर रहे, एक मकाम पर चंद बच्चे खेल रहे। हुजूर की नजर पड़ी, आकाए दो जहां वहां तशरीफ ले गए और उन बच्चों में से एक बच्चे को अपने सीने से चिमटा लिया और पेशानी को चूम लिया।
सहाबा इकराम ताज्जुब में पड़ गए, या रसूल अल्लाह इतने सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, आपने एक ही बच्चा को चूमा, क्या वजह है? आपने इस बच्चे की पेशानी को चूमा है, आपने इसको अपने कलेजे से लगाया है, आपने इसे अपने सीने से लगाया है, क्या वजह है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, एक दिन मैंने अपनी नजर से देखा, अपनी निगाह से देखा कि यही बच्चा मेरा बेटा हुसैन के साथ खेल रहा था। मैंने क्या देखा कि हुसैन पाक के कदमों के नीचे की धूल को उठाकर अपनी आंखों पे मल रहा था, अपनी पेशानी पे मल रहा था। जब से मैंने देखा कि मेरे बेटे हुसैन के कदमों के नीचे की धूल को ये बच्चा अपनी पेशानी पे मल रहा है, तब से मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। ऐ सहाबियों, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, खुदा भी इससे मोहब्बत करता है, और कल मैदान क़यामत में इसे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, इसके माँ बाप को भी जन्नत, इसे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, इसके माँ बाप को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। ए लोगों जरा सोचो तो सही, इतना एक को बढ़ाया कौन? वहाँ कोई है क्या? हल्का कमा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हुसैन के कदमों के नीचे की धूल को यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों से जो मिट्टी टच हो रही है, उनके कदम के नीचे जो मिट्टी आ रही है, उस मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे पर मल रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, तब से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, खुदा भी मोहब्बत करता है, इसे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, इनके वालिदैन को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि आपको औलादे हुसैन मिला है। आपने जिनके दामन को थामा है वो सरकारे अमरुल हुदा, सरकारे अहसनुल हुदा, सरकारे रिजवानुल हुदा, सरकारे फैजानुल हुदा, वो भी नबी के बेटे हैं जो उनके कदम को चूमता है, उनके हाथों को चूमता है, जो उनके कदम के नीचे की मिट्टी को चूमता है। अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। मेरे दोस्तों, वो हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान अता फरमाई है मेरे हुसैन, क्या मकाम, क्या मकाम, और सीना से लेकर पैर तक मुकम्मल आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, मेरे आका हुसैन ने 25 हज किए पैदल, सवारी होने के बावजूद भी पैदल हज किया। कितने मर्तबा? 25 मर्तबा मोहब्बत से। और सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा गरीबों की मदद करते रहते, हमेशा फकीरों की मदद करते थे, हमेशा मोहब्बत और इश्क का पैगाम दिया करते थे। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है। वो सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने क्या देखा कि रसूल रहमत कंबल ओढ़े हुए हैं,
कंबल के अंदर कोई चीज है जो बाहर से दिख रहा है कि कोई चीज अंदर है, मगर क्या है मुझे नहीं पता। मैं अपने जरूरियात से फारिग हुआ, अपने काम से जब फारिग हुआ, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुआ, या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपके कंबल के अंदर क्या चीज छुपी हुई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल के गोशा को हटाया है, तो क्या देखा, हसन और हुसैन है, हसन और हुसैन है, हसन और हुसैन है। और अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को उठाया और रब की बारगाह में दुआ किया, हे परवरदिगार आलम, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमा। हे मौला, जो हुसैन और हसन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। क्या पता चला, आपसे मैं अगर पूछूं, हे लोगों इस जिक्र में क्यों आए हो, कहोगे हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, हसन पाक की मोहब्बत में आए हैं, हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हैं। किस्मत पे नाज करो, हुसैन की मोहब्बत में आए हो, आप हसन की मोहब्बत में आए हो। तो जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो आप हसन और हुसैन से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, कल मैदान महशर में भी कामयाबी। मेरे दोस्तों, वो हसन और हुसैन है, क्या शान है हसन और हुसैन, हसन और हुसैन। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, वो इमाम हुसैन और हसन की साथ है कि दोनों भाई ने एक मर्तबा तख्ती पर तहरीर लिखी और अपनी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा के पास दोनों भाई गए। अम्मी जान, आप बताएं कि दोनों में से किनकी तहरीर अच्छी है, दोनों में से किन की तहरीर अच्छी है, लिखावट किनका अच्छा है, कौन खूबसूरत लिखा है, राइटिंग किसकी अच्छी है। तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, बेटा जाओ अपने बाबा से फैसला करा। क्या कहा, अपने बाबा से फैसला कराओ। अब दोनों भाई अपने बाबा मौला अली की बारगाह में जाते हैं, अब्बा हुजूर, हम दोनों भाइयों ने अलग अलग तख्ती पर तहरीरें लिखी है, आप फैसला फरमा दीजिए किनकी तहरीर अच्छी है, लिखावट किनका अच्छा है, कौन खूबसूरत लिखता है। तो मौला अली फरमाते हैं, जाओ नाना के, दोनों भाई नाना के पास, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए नाना जान, हम दोनों ने लिखा है तहरीर किसकी अच्छी है, आप ही फैसला फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे बेटो इसका फैसला मैं नहीं करूंगा बल्कि जिब्रील अमीन करेंगे, तायरे सिदरा करेंगे, बुलबुले सिदरा करेंगे। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, एक सेब लेकर आते हैं और हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दोनों की तख्ती पे रख कर इस सेब को उछाला जाता है, जिनकी तख्ती पर, जिनकी तहरीर पर सेब गिरेगा उनकी तहरीर अच्छी। हजरत जिब्रील ने जब सेल को उछाला तो अल्लाह के हुक्म से वो सेब दो हिस्से में तकसीम हो जाता है, बीच में कट जाता है, आधा हुसैन की तहरीर पर, आधा हसन की तहरीर पर। यानी अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि हुसैन की भी तहरीर अच्छी है, हसन की भी तहरीर अच्छी है, इसलिए कि न फातिमा को ये गवारा है कोई नाराज हो, न अली को ये गवारा है कोई नाराज हो, न हबीबे खुदा को ये गवारा हो कोई नाराज हो, न अल्लाह को ये गवारा है कि दोनों में से कोई नाराज हो। यानी अल्लाह भी चाहता है दोनों खुश हो, रसूलुल्लाह भी चाहते हैं दोनों खुश हो, माँ भी चाहती है दोनों खुश हो, बाबा भी चाहते हैं दोनों की तहरीर। तो सोचो तो सही,
क्या शान है। हुसैन पाक की अजमतों पे कुर्बान, हसन पाक की अजमतों पे कुर्बान, कुर्बान जाइए हसन और हुसैन पर। हसन और हुसैन की जात क्या निराली जात है। कभी मुस्तफा अपने कंधों पर बिठा रहे हैं, कभी अपनी पुश्त पर बिठा रहे हैं, कभी अपने अपने उनके रुखसार को चूम रहे हैं, कभी होठों को लबों को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं। हसन और हुसैन की जात क्या जात है कि जन्नत से जोड़े आ रहे हैं। हसन और हुसैन की जात क्या जात है, जिब्रील अमीन झूला झूला रहे हैं। हसन और हुसैन की जात क्या जात है कि हिरनी भी अपना बच्चा लेकर पेश कर रही है। तो मेरे दोस्तों, हसन और हुसैन से मोहब्बत करना सिर्फ हसन और हुसैन से मोहब्बत करना नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना खालिक़े कायनात से मोहब्बत। हम लोग तो खुश नसीब हैं, हम लोग तो खुश नसीब हैं कि मुहर्रम के हसीन मौके पर हम लोग खेल कूद से दूर रहते हैं, लहबुल लईब से दूर रहते हैं, गाना बजाना से दूर रहते हैं, नाच डांस से दूर रहते हैं और जिक्र हुसैन करते हैं। हम इमाम हुसैन का तज़किरा करते हैं, हम शहीद करबला का तज़किरा सुनते हैं, हम मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं, हम खातूने जन्नत का जिक्र करते हैं। अरे उन्हें करोड़ों सलाम हो सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा पर कि उन्होंने खेल कूद से तुम्हें दूर किया है और जिक्र हुसैन से करीब। खेल कूद से हमें दूर किया और जिक्र हुसैन से करीब किया। इसलिए मेरे दोस्तों, आप खुश नसीब हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से जो है फिर कल बातें होंगी, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। और आज बाबा फरीद का भी उर्से पाक, बाबा फरीद मसऊद गंजे शकर, बाबा फरीद बाबा साहब के नाम से मशहूर थे, बाबा साहब के नाम से मशहूर थे। उनका ओरिजिनल नाम, असली नाम मसऊद है। गंजे शकर ये लक़ब, ओरिजिनल नाम क्या है? मसऊद। गंजे शकर ये लक़ब है। आपने एक बार नहीं बल्कि बारहा सुना होगा कि बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटे से बेटा नमाज पढ़ो। कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? तो हजरत बाबा फरीद को शकर बहुत पसंद, शकर से बड़ी मोहब्बत थी। कहा बेटा शकर मिलेगी? शकर मिलेगी? कहा हाँ। तो हजरत बाबा फरीद को उनकी माँ ने वुज़ू का तरीका सिखाया, गुस्ल का तरीका सिखाया, पाक व साफ रहने का तरीका सिखाया और मुसल्ले नमाज उसे खड़ा किया। हजरत बाबा फरीद मसऊद गंजे, देखिए नमाज पढ़ने के लिए हमारी माँ बहनों को अपने बच्चों को लालच देना चाहिए, इसलिए कि बच्चे लालच में जब नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का करम होगा, रसूलुल्लाह के सदक़े, पीर व मुर्शिद के सदक़े एक दिन वो नमाजी बन जाए। है कि नहीं? नहीं देखते हैं कभी कभी मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है और लंगर का एहतमाम होता है तो कितने लोग आते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज लंगर पका है इसलिए लोग नहीं आए हैं, बल्कि रोजाना इतने लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना इतने लोग आए। मैं और महीने की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम अपने बच्चों को लालच दीजिए, ताकि वो आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है तो आप 10 रुपया 20 रुपया देते हैं कि बच्चे बेटा जाओ ट्यूशन, बेटी जाओ ट्यूशन, स्कूल जाओ। बच्चा कहता नहीं हम फला सामान खेलने का लेंगे, तब आप उसको दे देते हैं, लेकिन ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ। ये हकीकत है कि नहीं? बच्चा अगर जिद करने लगता है कि मुझे फला चीज चाहिए तब जाऊंगा, तो आप देते हैं। तो कभी आपने नमाज के लिए भी कोशिश की? और याद रखिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बच्चों का सबसे पहला स्कूल, मकतब, मदरसा माँ की गोद, माँ की गोद है। इस रुए जमीन पर माए अज़ीमुश्शान हुई हैं, तभी तो इतने सारे नबी आए, इतने सारे रसूल आए,
इतने सारे बुजुर्गाने दीन आए, गौसो ख्वाजा, माओ का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत अजीमुशान है मकाम माओ का। अगर माए अजीमुशान नहीं होती तो गौस पाक कहां से आते, ख्वाजा साहब कहां से आते, सरकारे साबिर पिया कहां से आते, बाबा फरीद कहां से आते, सरकारे शाकिर पिया कहां से आते, सरकारे कमरुल हुदा असनुल हुदा कहां से आते। माए अजीमुशान थी तो बेटा भी लाजवाब। इसलिए अपने बच्चों को कोशिश करो नमाजी बनाओ, लालच दे करके 5 रुपया दे के 10 रुपया दे के घुमाने की लालच दे करके, अच्छा कपड़ा दिलाने की लालच दे करके, जैसे भी हो नमाजी बनाओ, जैसे भी हो बच्चों को नमाजी बनाओ। बहरहाल हजरत बाबा फरीद ने नमाज पढ़नी शुरू की और उनकी माँ उनके मुसल्ले के नीचे शक्ल रखना शुरू किया। नमाज पढ़ती थी, सलाम नमाज से फारिग होते थे बाबा फरीद, और मुसल्ला उठाकर देखते थे तो वहाँ शक्कर मौजूद है। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ, बड़ी तेजी के साथ बयान बना, उससे पाक है इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ ताकि उनका फैजान भी हम सबको मिल जाए, है कि नहीं। बड़ी तेजी के साथ बयान कर, मर्तबा ऐसा हुआ कि नमाज का वक्त हो चुका है, बाबा फरीद खेल कर घर आए नहीं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे। माँ परेशान, आज क्या होगा, अगर बेटा ने वहां नमाज पढ़ ली और शक्कर नहीं मिला तो फिर क्या होगा। मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला आज तक मैं उसे शक्कर दे रही थी, उसको मुझ पर भी यकीन हो गया था और तुझ पर भी यकीन, आज अगर शक्कर मिलेगी नहीं तो तेरी जात से यकीन उसका खत्म हो जाएगा, और जब यकीन खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे ये मैं भी नहीं जानती, किस तरफ जाएंगे मैं भी नहीं जानती। इसलिए ए मौला मेरी लाज रख ले। माँ की दुआओं में बड़ा असर होता है, माँ की दुआओं में बड़ा असर है। माँ जब दुआ करती है तो जन्नत से जोड़े आ जाते हैं। माँ जब दुआ करती है अल्लाह पाक बेटे को वो मंजिल पहुंचा देता है, वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है जहाँ के बारे में बेटा ने कभी सोचा ही नहीं। माँ की दुआओं में बड़ा असर है। मौला लाज रखना तेरा काम है, अगर आज शक्कर मिलेगी नहीं तेरी जात से भरोसा खत्म हो जाएगा। जब भरोसा खत्म हो जाएगा फिर वो किधर जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, किसके तरफ जाएगा मुझे नहीं मालूम। हजरत बाबा फरीद की माँ दुआ कर रही है, उधर नमाज का वक्त है। हजरत बाबा फरीद अपने दोस्तों से कहते हैं कि दोस्तों नमाज का वक्त हो चुका है, आओ नमाज पढ़ लेते, नमाज का वक्त हो चुका है, आओ नमाज पढ़ लेते हैं। बाबा फरीद नमाज जब पढ़ने के बारे में अपने दोस्तों से कहते हैं तो दोस्त बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि बोलो दोस्त जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, कहा शक्कर मिलेगी। नमाज पढ़ोगे शक्कर मिलेगी, हाँ शक्कर मिलेगी, हाँ शक्कर मिलेगी। हजरत बाबा फरीद के साथ उनके तमाम दोस्तों ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब चादर को उठाया तो रोजाना शक्कर की एक पुड़िया मिल रही थी। आज शक्कर का हौज है, आज शक्कर का हौज है। हजरत बाबा फरीद ने शक्कर को लिया है, अपने घर आया है और अम्मी जान से कहा अम्मी जान रोजाना घर में नमाज पढ़ती थी, शक्कर का पुड़िया मिला करती थी, आज शक्कर का पुड़िया नहीं मिला है बल्कि शक्कर का हौज ही मिल गया है। तब जो है बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा सच्चाई से पर्दा उठाती हो, रोजाना तुम्हारे मसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मैं रखती थी, मैं अपनी ताकत के मुताबिक रखती थी, आज मैंने नहीं रखा बल्कि तेरे रब ने रखा है। उसने अपनी शान बाबा फरीद हैं,
माँ ने बाबा फरीद को उस मंजिल पे पहुंचा दिया, उस मकाम पे पहुंचा दिया, उस अजीम शान मंजिल पे पहुंचा दिया कि जब बाबा फरीद होने के लिए बगदाद शरीफ गए, बगदाद शरीफ, उस वक्त बगदाद शरीफ में बड़े बड़े औलियाए कामिल हुआ करते थे, बड़े बड़े। और आज भी बगदाद शरीफ की तारीख को जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे अल्लाह के वलियों के मज़ारात बगदाद शरीफ। सबसे बड़ी बात हम सबके लिए तो बड़े पीर का मज़ार, रोशन ज़मीर बगदाद शरीफ गए। उस जमाने में एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, हजरत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उनकी बारगाह में तशरीफ ले गए। वहां पर एक खादिमा रहती थी, एक कनीज, मेहमानों की खिदमत के लिए। हजरत शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने कहा कि मेहमान आए हैं, खाने का इंतजाम करो। इसलिए कि शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने देख लिया था इनकी शान। अल्लाह वाले जो होते हैं, जो पीर होते हैं ना, वो रोशन ज़मीर होते हैं, और जो रोशन ज़मीर ना हो वो पीर ही नहीं है, फिर मुरीदों के साथ खिलवाड़ है कि नहीं। जो पीर होते हैं वो रोशन ज़मीर होते हैं, और जो रोशन ज़मीर ना हो वो पीर ही नहीं, फिर वो लूटने का काम करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे नहीं देखते एक जो है पूरा औरत का कपड़ा पहन करके, सूट पहन करके, कुर्ता पजामा, जिसको आप लोग चूड़ीदार कहते हैं, औरत का चूड़ीदार पहन करके दुपट्टा लगा करके एक पीर साहब है उसके ऊपर सजदा करता, वो लड़का है, मतलब पूरा अजीब अजीब सोशल मीडिया पे देखते हैं, ऐसा पीर को देखते हैं अजीब। एक तो पीर तो ऐसा में बैठा हुआ, औरतें आ रही है, पूरा फूल डाल रही है, डालते पूरा भर, यहाँ तक के लास्ट में जो है आँख के पास पूरा फूल है। ऐसे पीर अजीब पीर। मगर पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान। अल्लाह का शुक्र है कि हम सबका पीर रोशन ज़मीर है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम सबका पीर रोशन ज़मीर है, और हम सबके पीरों का पीर बड़े पीर, और उनके पीर इमाम हसन और हुसैन। बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि हमने जिनके दामन को पकड़ा है वो रोशन ज़मीर हैं। ये और बात है कि बातों को पर्दे के अंदर रखते हैं, इसलिए कि सारी बातें बताई नहीं जाती, सारे भेद खोले नहीं जाते। बहुत सारे लोग पीर साहब के पास झूठ बोलते हैं ना, वो ये ना समझे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पीर साहब अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो मुस्कुराते हैं तो समझ जाओ। बहुत लोग झूठ बोलते हैं पीर साहब के पास। झूठ तो आम इंसान से भी बोलना नाजायज है कि नहीं। हम आपसे नहीं बोल सकते, आप हमसे नहीं बोल सकते, और पीर साहब के पास झूठी बात, झूठी खबरें, ऐसे लोग समझ ले कि वो कभी भी सच्चा पक्का मुरीद नहीं हो सकता, सच्चा पक्का मुरीद नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपने ज़हन में इस बात को बिठा के रखिए। बुजुर्गों का ये कौल है कि जब भी अपने पीर के पास बैठो तो अपने दिल को संभाल कर बैठो, अपने दिल को संभाल कर बैठो। तुम ये मत समझो कि ये हमारे भेद से बेखबर है, नहीं, बल्कि वो बाखबर है। वो रोशन ज़मीर हैं, रोशन ज़मीर, वो रोशन ज़मीर है। आला हजरत ने क्या फरमाया है कि अगर किसी का पीर कमजोर है तो ये ना समझे, वो उनके पीर को देखे, उनके पीर तो पीरों के पीर रोशन ज़मीर है ना। इसलिए ये ना समझो, कभी भी अपने मुर्शिद से झूठी बातें ना कहो, झूठी खबर को ना दो, झूठ बात कह करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद ना करो।
इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। ये कुरान का फरमान है, ये कुरान का फरमान है। माँ बहनों को भी झूठी बातों से दूर रहना चाहिए। खास करके अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि देखी हुई बात सुनी हुई की तरह नहीं। आप अपनी नजर से जो देखते हैं और जो कान से सुनते हैं दोनों में फर्क है कि नहीं? इसलिए कि कोई हमने कोई चीज देखी, आपको कहा, आपने एक बात लगा के कहा, उसने दो बात लगा के कहा, उसने तीन बात लगा के कहा। ऐसे मुआशरे में, सोसाइटी में ना इत्तेफाकी फैल, दुश्मनी फैल, अदावतें आम हो। इसलिए हमेशा जिस बात पर आपकी तहकीक हो, जो आप अपनी आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं, या कोई ऐसा शख्स आपसे कहे जो वाकई में सच्चा, जिसके बारे में मशहूर हो कि ये झूठ नहीं बोले, तभी, वरना झूठ कभी बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की लानत बरसती है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको झूठ से भी बचाए और झूठों की सोहबत से भी। अल्लाह ताला हमें, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो, सच्चों के साथ रहो। सच्चे रहोगे तो अच्छे रहोगे, नेक रहोगे। बहरहाल हजरत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी की बारगाह में जब गए हजरत बाबा फरीद, खाना लगाया गया और जो बर्तन लाया गया हाथ धुलाने के लिए, वो खादिम एक लोटे में पानी लाती है, वो कनीज और हजरत बाबा फरीद का हाथ धुलाती है। हजरत बाबा फरीद की नजर उस कनीज की पेशानी पर पड़ती है। जब पेशानी पे नजर पड़ती है तो देखते रह जाते हैं और हाथ धुल रहे हैं, पेशानी को देख रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं, पेशानी को देख रहे हैं, यहाँ तक के सारा पानी खत्म हो जाता है, बर्तन भर जाता है। अब और भी जो लोग बैठे थे उनको क्या खबर थी कि ये कौन है, इनकी शान क्या है? अपने आप में इशारा करने लगे कि इस्लाम में फजूल खर्ची नाजायज़ व हराम। इस्लाम में फजूल खर्ची नाजायज़ व हराम है, फजूल खर्ची आप नहीं कर सकते। ये कैसा शख्स है, मुरीद होने आया है, इसको ये भी नहीं मालूम कि हाथ धोने के लिए कितना पानी लेना है, इसने तो पूरा का पूरा पानी लेना। एक तो ये जुर्म है और दूसरा जुर्म कि इसने एक कनीज को टिकटिकी बांध कर नजर भर के देखा, जबकि मसला ये है कि गैर महरम औरतों को नजर भर के ना देखो, जब नजर पड़े तो फौरन नजर पड़े। यही ना मसला है। बहरहाल एक तो औरतों को देख रहा है, ऊपर से पानी खर्च कर दिया। जब खाना पीना खा लिया, उसके बाद किसी ने हिम्मत से कहा कि आपने इतना पानी क्यों खर्चा किया? आपने एक खातून को टिकटिकी बांध के नजर भर के काफी देर तक क्यों देखा? तब बाबा फरीद ने कहा कि बात दरअसल ये है कि जब वो हाथ धुलाने के लिए आई, मेरी नजर उसकी पेशानी पे पड़ी तो मैंने उसकी तकदीर को पढ़ लिया। और तकदीर में क्या लिखा हुआ है कि मरने के बाद ये कनीज जहन्नम में जाए, मरने के बाद ये जहन्नम में जाएगी। तो मुझसे ये गवारा ना हुआ कि जो इतने बड़े अल्लाह के वली के दरबार में रहे, मेहमानों की खिदमत करे, मेहमानों को खाना खिलाए, मेहमानों के लिए दस्तरखान लगाए, मेहमानों के लिए खाना परोसे, वो जहन्नम में जाए, ये मुझसे गवारा नहीं हुआ। इसलिए मैं इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर में जो लिखा हुआ था उसको मिटा रहा था। जब तक वो तहरीर मिट नहीं गई और इसके नाम जन्नती नामों के साथ लिखा न गया, तब तक मैं हाथ धुलता रहा, गोया के वो जन्नती करार दे गई, तब तक मैं हाथ धुल अल्लाह वालों की नजर दूर तक जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब अल्लाह वालों की नजर पड़ जाती है तो हजारों की तकदीर बदल जाती है, लाखों करोड़ों की तकदीर बदल जाती है। जब अल्लाह वालों की नजर पड़ जाती है तो जर्रे को आफताब बना देती है, छोटे को बड़ा बना देती है। नजर में वो कमाल है, अल्लाह वाले जब चाह लेते हैं तो जर्रे को आफताब बना देते हैं। अल्लाह वाले जब चाह लेते हैं जहन्नमी को जन्नती बना देते हैं। अल्लाह वाले जब चाह लेते हैं तो बुरे को अच्छा।
वालों की ये शान होती है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि हम सब रोशन ज़मीर, हमारे पीर रोशन ज़मीर हैं। अब हजरत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा कि आप तो इतने पहुंचे हुए हैं, आपके लिए यहाँ जगह खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। उसी बगदाद में उस वक्त हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो डायरेक्ट गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा है, उनसे बैत होते हैं, मुरीद होते हैं, फिर उनके साथ दिल्ली भी आते हैं, और फिर जो है काफी यहाँ रहने के बाद वो पाकिस्तान, समझिए वो हिंदुस्तान ही में रहते, बंटवारा हो जाता, मगर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जब बंटवारा नहीं हुआ अभी पाकिस्तान में, मगर वो भी तो हिंदुस्तान में था, वो भी हिंदुस्तान ही में था। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद खास भी हैं, खलीफा खास भी हैं, और क्या शान है हजरत बाबा फरीद की, अल्लाह ने क्या अजीम शान मकाम बनाया। मैं दुआ करता हूँ रब की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला हजरत बाबा फरीद के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए, और हम सबको हसनैन करीमैन का टुकड़ा नसीब फरमाए, फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाए, और हम सबको दिनों दुनिया की भलाई अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला